Zomato has turned profitable in Q1 FY24। ये है आज की एक बड़ी खबर। जब Zomato के रिजल्ट्स हाल ही में आए, अनाउंस किए कंपनी ने, तो क्या फैक्ट है इसके पीछे, वेदर द रिजल्ट्स एक्चुअली आर प्रॉफिटेबल, एडजस्टेड, नॉन एडजस्टेड, सारी नंबर्स का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉफिटेबल कैसा रहा Zomato का ये क्वार्टर। ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस यानी अकाउंटिंग बेसिस पर जो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उसके हिसाब से 2 करोड़ का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ का रिपोर्ट किया है Zomato ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। अल्दो इसमें एक फैक्ट ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है ऑन दी पैट लेवल, दैट इज बिकॉज ऑफ अ डेफर्ड टैक्स इफेक्ट। डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट होती है जब अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेशन इनकम अलग होता है, तो उसके लिए एक डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट होती है। तो उसके बाद एक डेफर्ड टैक्स इनकम की वजह से 2 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर Zomato ने रिपोर्ट किया है। ऑल्दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर अगर हम उसकी बात करें तो 15 करोड़ का लॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का रहा। लेकिन वन फैक्ट दैट इज फॉर श्योर इज कि उनके सारे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स काफी इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं इन द Q1 रिजल्ट्स। तो चलिए एक एक सेगमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कंसोलिडेटेड समरी अगर हम देखें तो इसके हिसाब से फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा ग्रो हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर्स, जहां पर फूड डिलीवरी का जो रेवेन्यू था, एडजस्टेड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, वो काफी हद तक फ्लैट रहा था। अब एडजस्टेड रेवेन्यू बेसिकली ये इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो इसमें दिस कंप्राइजेस मेनली 2 थिंग्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इसमें होता है दैट इज द कमीशन दैट Zomato अर्न्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। ये इनका की इनकम है। इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन इसमें होता है ऑफ द डिलीवरी चार्जेस। सो कोई भी ऑर्डर करने के बाद जो डिलीवरी चार्जेस हमें एज ए कस्टमर पे करने होते हैं वो अकाउंटिंग वाइज Zomato का रेवेन्यू नहीं है, पर एडजस्टेड रेवेन्यू जब प्रेजेंट करना होता है तब उसमें ये जो अमाउंट है वो यहां पर ऐड करके दिखाते हैं। ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस अगर हम एडजस्टेड रेवेन्यू फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करें तो दैट वाज 1742 करोड़ इन Q1 FY24, जो 14% से बड़ा है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 19% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। हाइपर प्योर, जहां पर Zomato बाकी जो रेस्टोरेंट्स है उनको B2B सप्लाईज करता है ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड टू रन द रेस्टोरेंट, तो ये जो B2B सप्लाईज का बिजनेस है इसकी ग्रोथ काफी अच्छी रही इन दिस क्वार्टर। 29% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहां पर कंपनी ने रिपोर्ट की है, यानी सीक्वेंशियल बेसिस पर ही 29% से ये बिजनेस जो है, बिजनेस का सेगमेंट जो है वो ग्रो हुआ है। 126% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है हाइपर प्योर के बिजनेस में। वहीं अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें, ये 1 ही साल पुराना बिजनेस है कंपनी का जो ब्लिंकिट के थ्रू Zomato ऑपरेट करता है, तो यहां पर ये क्वार्टर काफी फ्लैट रहा। इसके भी रीजंस हम आगे वीडियो में समझेंगे। अगर हम EBITDA नंबर्स की बात करें तो एडजस्टेड EBITDA, जिसके लिए कंपनी काफी इनफेमस है, एडजस्टेड EBITDA जो रिपोर्ट करती है कंपनी, तो यहां पर बेसिकली जो ट्रेडिशनली EBITDA होता है उसमें ESOP जैसे कॉस्ट्स भी होते हैं, यानी कंपनी अगर ऑप्शंस दे रहा है, स्टॉक ऑप्शंस दे रहा है अपनी कंपनी को, तो उसके रिलेटेड कॉस्ट का अकाउंटिंग जो है वो EBITDA में किया जाता है। लेकिन एडजस्टेड EBITDA दिखाने के लिए कंपनी इसको अकाउंट फॉर नहीं करती, यानी ये बेसिकली जो मेन सेगमेंट्स है उनका परफॉर्मेंस एडजस्टेड EBITDA में नजर आता है। तो इस सेगमेंट के एडजस्टेड EBITDA की अगर हम बात करें तो फूड डिलीवरी बिजनेस में 181 करोड़ रुपीस का एडजस्टेड EBITDA, पॉजिटिव EBITDA कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो काफी हद तक इंक्रीज हो गया है कंपेयर टू द लास्ट सीक्वेंशियल क्वार्टर। 78 करोड़ का एडजस्टेड EBITDA कंपनी का फूड डिलीवरी बिजनेस में Q4 में था, वहां से 181 करोड़ हो गया है। हाइपर प्योर बिजनेस में जो EBITDA लेवल है वो भी अभी भी अल्दो टेक्निकली यहाँ पर EBITDA लॉस है कंपनी का, लेकिन लॉस थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्विक कॉमर्स में भी सिमिलर ट्रेंड यहाँ पर नजर आया है। सो ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस एडजस्टेड EBITDA कंपनी का 12 करोड़ रहा फॉर Q1 ऑफ FY24। अभी क्विकली हम कुछ सेगमेंट्स का एनालिसिस भी करते हैं, जहां पर सेगमेंट्स के जो की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फूड डिलीवरी बिजनेस की अगर बात करते हैं तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, यानी कितनी वैल्यू के ऑर्डर्स टोटली इस क्वार्टर में प्लेस किए गए ऑन Zomato, तो उसकी वैल्यू 7,318 करोड़ रही फॉर Q1। तो यहां पर एक काफी हेल्दी इंक्रीज इस क्वार्टर में आया है। तो जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा है, वैसे उनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी इस क्वार्टर में काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एडजस्टेड रेवेन्यू जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, काफी अच्छा इंक्रीज यहां पर हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पर, कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी फूड डिलीवरी से रिलेटेड होंगे उसका अकाउंटिंग फॉर करने के बाद 6.5
6.4% कंट्रीब्यूशन रहा एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। एडजस्टेड एबिटडा हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स जो थे वो 17.5 मिलियन यानी 1.75 करोड़ हो गए हैं इन Q1 ऑफ FY24। तो ये Q4 में घटते हुए नजर आए थे, लेकिन अगेन कंपनी का मोमेंटम यहाँ पर पिकअप कर गया है। तो क्या रीजन रहा कि फूड डिलीवरी बिजनेस ने Q1 में अच्छा परफॉर्म किया है? तो कंपनी का यहाँ पर कहना है कि Q3 के एंड तक यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q3 के एंड तक इंडस्ट्री वाइड स्लोडाउन थोड़ा सा आया था, तो वो रिकवर होना शुरू हो गया है एंड ये Q1 में नजर आया है। Q1 एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर भी रहता है, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वन रीजन कुड आल्सो बी दी IPL जो इसी समय आता है, तो Q1 सीजनली हमेशा एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। इसके अलावा जो उनका गोल्ड प्रोग्राम है, जोमेटो गोल्ड का प्रोग्राम है, उसका एडॉप्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे कंपनी को रेवेन्यू ज्यादा नहीं हासिल होता, लेकिन गोल्ड लेने की वजह से बहुत सारे लोग उस गोल्ड मेंबरशिप को ज्यादा यूज कर पाए, इसलिए ज्यादा ऑर्डर करते हैं जोमेटो पे। एंड जोमेटो का बिजनेस इसी पर बेस्ड है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्डर करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा वैल्यू के ऑर्डर करें। तो ये दोनों चीजें कंपनी के लिए काफी अच्छी वर्क करती हुई नजर आई इन Q1। जहां तक हाइपर प्योर की बात है, तो हाइपर प्योर में कंपनी ने बताया है कि उन्होंने एक मेन चेंज किया कि उन्होंने जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू का थ्रेशोल्ड जो होता है वो बढ़ा दिया इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। तो किसी भी रेस्टोरेंट को अगर हाइपर प्योर के थ्रू ऑर्डरिंग करना है तो एक थ्रेशोल्ड के नीचे अगर उनकी ऑर्डर वैल्यू होगी तो वो हाइपर प्योर एक्सेप्ट नहीं करता था। तो इस वजह से हुआ ऐसे कि जो स्मॉलर एंड अनप्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट्स थे उनका चर्न कम हो गया एंड जो भी ऑर्डर्स आती थी हाइपर प्योर के थ्रू उसमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी ज्यादा रही एंड इससे ग्रोथ जो रेवेन्यू टर्म्स में भी काफी अच्छी है एंड प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में भी कंपनी को काफी अच्छी आई। सो वन थिंग इज कि बिकॉज छोटे ऑर्डर के वैल्यूज कंपनी ने प्रोसेस करना ही बंद कर दिया, इस वजह से हाइपर प्योर का टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट्स दोनों बेसिस पर कंपनी को काफी फायदा यहां पर नजर आया। क्विक कॉमर्स की जहां तक बात आती है यानी ब्लिंकिट की जहां तक बात आती है, तो ब्लिंकिट के स्टोर्स का एक डिसरप्शन हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि बिकॉज डिलीवरी पार्टनर पे आउट के जो कुछ इश्यूज थे इस वजह से बहुत सारे पार्टनर्स डिलीवरी पार्टनर्स ने जो है वो इन प्रोटेस्ट उन्होंने अपने ऑर्डर सर्विस करना बंद करते थे, जिस वजह से बहुत सारे ब्लिंकिट स्टोर्स जो थे वो बंद हो गए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अल्दो ये सारे चीज़ें बाद में इन द नेक्स्ट फ्यू डेज नॉर्मलाइज हो गई, लेकिन इसका इफेक्ट कंपनी के नंबर्स पर पड़ता हुआ नजर आया। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो फ्लैट रहा कंपेयर टू द प्रीवियस सिक्वेंशियल क्वार्टर, जबकि फूड डिलीवरी एंड हाइपर प्योर दोनों बिजनेसेस Q1Q बेसिस पर भी काफी ज्यादा इंप्रूव है, लेकिन वो सेम चीज हमें ब्लिंकिट में नजर नहीं आई। तो ब्लिंकिट के ऑर्डर वैल्यूज, ब्लिंकिट के मंथली ट्रांजैक्शंस ये काफी हद तक फ्लैट ही रहे इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, तो वो एक कंपनी के लिए कंसर्न इस क्वार्टर में रहा। तो ये थी सारी बातें अबाउट कंपनीज रिजल्ट्स एंड हाउ दे हैव टर्न्ड प्रॉफिटेबल इन Q1। अल्दो ये एक अकाउंटिंग बेसिस पर ही प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर एज आई सेड कि उनके मेट्रिक्स जो है अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स एटलीस्ट अक्रॉस हाइपर प्योर एंड फूड डिलीवरी बिजनेस काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी भी अगर हम मार्केट वैल्यूएशन की बेसिस पे बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे बात करें, तो कंपनी इज स्टिल ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ वर्थ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का है। तो ऐसे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी अपने ग्रोथ नंबर्स सस्टेन कर पाए। ऑल्दो मैनेजमेंट ने कहा था कि वो Q2 ऑफ FY24 में एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी वो रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये एक क्वार्टर पहले रिपोर्ट कर दिया है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ दिखा रहे हैं करंटली वो आगे भी मेंटेन करते रहे। एज एन इन्वेस्टर अ कंपनी लाइक जोमेटो रिमेन्स अ हाई रिस्क बेट एंड हर एक इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल पर बेस्ड है कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टेड रह सकते हैं या नहीं। इट इज ऑब्वियसली रिकमेंडेड कि हमेशा एक हाई रिस्क प्रोफाइल वाला इन्वेस्टर ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहे। बट एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट जहां पर जोमेटो जैसी कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज प्रॉफिटेबल क्वार्टर रिपोर्ट करना शुरू कर रही है। इट इज एक्सपेक्टेड कि हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में इवन पेटीएम माइट फॉलो द सूट। सो दैट वाज द रिजल्ट एनालिसिस ऑफ जोमेटो फॉर Q1 ऑफ FY24। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारी वेबसाइट investchezne.in पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स करंटली चल रहे हैं। मॉनसून ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 55% का डिस्काउंट मिल सकता है। हमारे प्राइजेस जल्दी बढ़ने वाले, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।